ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रंप के सामने इनकी नहीं चलती। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भाजपाइयों की पैंट गीली हो जाती है। अगर किसी मर्द के बच्चे हैं ये भाजपाई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देकर दिखाएं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भर दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत को धमकी दे दी है। जरा सोच कर देखिए कि आए दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी देते रहते हैं। अरे क्या नरेंद्र मोदी जी झूठ के विश्व गुरु हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की कोई इज्जत नहीं है ट्रंप की नजरों में? क्या सिर्फ कहने के लिए ट्रंप दोस्त है मोदी के? आए दिन ट्रंप मोदी की बेइज्जती किया करते हैं, लेकिन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि भाजपाई ट्रंप के सामने पैंट गीली कर देते हैं। अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देकर दिखाएं, लेकिन कोई भी भाजपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेआम लथेड़ा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, भारत पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन अंधभक्त कोई जवाब ही नहीं देते। अंधभक्त कुछ बोलते ही नहीं, भाजपाई कुछ बोलते ही नहीं। पोपों की बेइज्जती हो जाती है, फिर भी भाजपाई खामोश बैठे रहते हैं। अगर है हिम्मत सच में, अरविंद केजरीवाल ललकार रहे, मैं नहीं ललकार रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ललकार रहे, अगर हिम्मत है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा भी है, शैलेंद्र यादव ने पोस्ट किया है अरविंद केजरीवाल के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा है, कल अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद यह केजरीवाल की वीडियो अचानक से वायरल हो रही है, जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है बीजेपी वालों की। अब जरा यहां पर देखिए अरविंद केजरीवाल क्या करें, आप लोग वीडियो देखिए। ट्रंप के सामने ट्रंप कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वालों को कहता है ट्रंप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रंप के सामने इनकी नहीं चलती। गरीब किसानों को जेल भेजते हैं, अरे शर्म कर लो। अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो, बीजेपी वालों अगर मर्द के बच्चे हो तो ट्रंप को धमकी दे के दिखाओ। तो यहां पर आप सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल का बयान सुना, और अगर आप सच में भाजपाई हैं तो अरविंद केजरीवाल की चुनौती को एक्सेप्ट कीजिए और जवाब जरूर दीजिए। अब यहां पर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लिखा भी है, वे मूल रूप से मुझे खुश करना चाहते थे। जरा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की और कहा कि वे मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे नेक इंसान हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करने के लिए महत्वपूर्ण था, उनके लिए महत्वपूर्ण था। उन्हें यह बात पता थी कि अमेरिका बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकता है। जरा देख लीजिए, क्या हमारा विश्वगुरु ट्रंप के कदमों में जा गिरा? टैरिफ बढ़ाने के डर से मोदी जी ट्रंप को खुश करने पर लगे थे। रूस से इसीलिए तेल कम लिया जा रहा है, अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका से ज्यादा व्यापार समझौते किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा, यह सच्चाई है। आज ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, ईरान की सरकार खतरे में आ गई है, ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हो गया है और ईरान की सरकार को खुली धमकी दे दिया है कि अगर एक भी नागरिक की मौत हुई तो फिर सोच लीजिए अंजाम बुरा होगा। यानी कि प्रदर्शनकारी जो ईरान को जला रहे हैं, आज उन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है। देखिए, अमेरिका का यह मानना है कि हमारा व्यापार चलता रहे, हमारा लोहा बिकता रहे, आप लोहा खरीदते रहिए, अमेरिका इसी से खुश रहता है। और मोदी जी अमेरिका को खुश करने में लगे। रूस, जो कि हमारा बहुत पुराना मित्र देश है, हमेशा भारत पर जब भी संकट आया तो रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा था, लेकिन आज मोदी जी रूस और भारत की दोस्ती को कहीं न कहीं अमेरिका के सामने भूल रहे हैं, अमेरिका को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और रूस से दोस्ती तोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और रूस के व्यापार पर बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्हें नेक इंसान बताया है। ट्रंप ने अपने बयान में टैरिफ का जिक्र करते हुए भारत और रूस के बीच तेल के व्यापार पर भी टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस और वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति को बहुत दयनीय बताया।
ट्रंप ने और क्या कुछ कहा, आप सभी लोगों को इसी खबर के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों बात यह है कि एक हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे अधीन है, अगर मोदी हमें खुश ना करते तो हम टैरिफ बढ़ा देते, भारत को नुकसान होता, इसीलिए मोदी जी हमको खुश करने में लगे हुए हैं। दोस्तों इसी मामले को लेकर के सुप्रिया सीनेट ने भी अपना बयान जारी किया और उन्होंने क्या कहा, देखिए लिखा है, एक इंदिरा गांधी थी, अमेरिका की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक नरेंद्र मोदी है, अमेरिका के सामने नतमस्तक, ट्रंप रोज पानी पी पी कर बेइज्जत करता है, इनके मुंह से चू नहीं निकलती, देश का अपमान हो, प्रधानमंत्री मूक बना रहे, धिक्कार है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सीनेट ने यहां पर मोदी सरकार को रगड़ दिया है, औकात दिखा दी है कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह सरकार नतमस्तक है। दोस्तों वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी पोस्ट किया, ट्वीट किया, लिखते हैं कि मुझे खुश करना चाहते थे, उन्हें मालूम था कि मैं खुश नहीं हूं और उसके लिए उन्होंने रूस से कम तेल खरीदना शुरू कर दिया। जरा देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका क्या कह रहा है कि मैं खुश नहीं था, मोदी जी मुझे खुश करने में लगे थे और रूस से तेल कम कर दिए, हमसे तेल ज्यादा लेने लगे, उन्हें डर था कि कहीं टैरिफ ना बढ़ जाए। जरा देखिए लिखा है, मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, उन्हें मालूम था कि मैं खुश नहीं हूं और उसके लिए उन्होंने रूस से कम तेल खरीदना शुरू किया। मैं भारत पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकता हूं जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। मोदी जी आपकी चुप्पी और निकम्मापन देश की इज्जत पर भारी पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए आप ट्रंप को खुश करना चाहते हैं? जवाब दीजिए मोदी जी। इसीलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसीलिए मोदी जी जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। दोस्तों वहीं पर दिनेश पुरोहित ने भी पोस्ट किया, लिखते हैं कि यूएस ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। एक बार यूनाइटेड स्टेट ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन भारत हिला तक नहीं, भारत मजबूती से साथ खड़ा रहा और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। आयरन लेडी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और यूएस सेनाओं के खिलाफ अपने देश की आजादी की रक्षा की। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि यह अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, लेकिन रूस हमारे साथ खड़ा हुआ। इंदिरा गांधी नेतृत्व कर रही थी और अमेरिका को घुटने पर ला दिया था इंदिरा गांधी ने। लेकिन आज वही अमेरिका है जो आए दिन आंख दिखाता है, भारत को टैरिफ बढ़ाने की बात करता है, भारत को खुली धमकी देता है। नरेंद्र मोदी के हाथों में हमारा वैश्विक स्तर पर कितना सम्मान है, आप सभी लोग इसी खबर के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रंप कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वालों को कहता है ट्रंप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।